स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको बहुत प्रॉपर वे में समझना है। देखिए किस तरीके से, ये मैंने दो प्लेट्स ली हैं। ये आपका पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये आपकी नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से आप देख सकते हो बेटा। यहां पर जो फील्ड है मैंने इस तरीके से दिखाने की कोशिश की है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये देखिएगा, इस तरीके से। और यहां पे मैं एक सेंटर लाइन आपको दिखा रहा हूं, और ये डिस्टेंस जो है आप x मान लीजिए, और मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट इस तरीके से आ रहा है और यहां फील्ड में एंट्री करता है बेटा इस तरीके से, यानी q चार्ज पार्टिकल है और v वेलोसिटी से फील्ड में एंटर करेगा। यहां से स्ट्रेट ऐसे आ रहा है, राइट। अब यहां पे क्या होगा, जब इस फील्ड में वो एंटर करेगा तो इस पर इधर फोर्स लगेगा, राइट। तो वो मूव ऐसे करेगा लेकिन इधर भी शिफ्ट होता चला जाएगा, तो कुछ पोजीशन उसकी ऐसी हो जाएगी बेटा। यहां तक जो है वो ऐसे आकर के, अब यहां पर जो है चूंकि फील्ड खत्म हो चुका है तो यहां पर फिर वो सीधा निकल जाएगा, यानी कि इनिशियली उसकी पोजीशन यहां थी, ठीक है ना, और उसके कंपैरिजन में वो जो है यहां तक वाई डिस्प्लेसमेंट कवर अप कर लेगा। तो यहां पर आप देखिएगा, इसको मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूं और ये हमारा वाई एक्सिस में मान लेता हूं इसको, राइट। ये आपका एक्स एक्सिस हुआ और ये आपका वाई एक्सिस हो गया बेटा, राइट। तो पूरी बात समझ लीजिए, अगर कोई फील्ड नहीं होता तो ये चार्ज हमारा स्ट्रेट ऐसे निकल जाता बेटा, राइट। लेकिन यहां से फील्ड शुरू हुआ तो उसपे फोर्स इस तरफ लगना शुरू हुआ, यानी वो मूव ऐसे कर रहा है, ठीक है ना, और साथ साथ ऊपर की तरफ भी जा रहा है। और जब यहां पे जाकर के फील्ड खत्म हो गया तो वो ऊपर जाना बंद हो जाएगा, वह जिस पोजीशन में होगा उसी पोजीशन में टेंजेंशियली बाहर की तरफ चला जाएगा। तो यहां पर मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसमें माने हैं कि मैं एक मोशन कंसीडर करूंगा अलोंग एक्स एक्सिस और एक मोशन कंसीडर करूंगा यहां पर वाई एक्सिस। तो एक चीज देखिएगा, पहले मैं कंसीडर करता हूं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। कंसीडर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहां पर जो है ये जो वेलोसिटी होगी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऐसे मूव करता रहेगा। तो यहां पर हम यूज करेंगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये आपका t इज इक्वल टू हो गया x अपॉन v। तो x डिस्टेंस को कवर अप करने में इतना टाइम लगेगा, x अपॉन v। ये टाइम टेकन टू क्रॉस द डिस्टेंस x है। मैं लिख देता हूं यहां पर टाइम टेकन टू क्रॉस डिस्टेंस x, राइट। तो ये आपकी इतना टाइम लगा। अब इतने ही टाइम में ये इस पोजीशन से, यहां पर है, ये इस पोजीशन से इस पोजीशन पे पहुंच गया। तो यहां पे आप देख रहे हैं ये पैराबोलिक मोशन आपको नजर आ रही है, ठीक है ना। अब मैं यहां पर मोशन अलोंग वाई एक्सिस कंसीडर करूंगा। तो कंसीडर मोशन
along y एक्सिस। तो देखिएगा यहां पर मैं यूज करूंगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी s का मतलब है यहां y है, तो y इज इक्वल टू यू टी 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए अगर मैं जब इस मोशन को लेता हूं तो मेरी जो वेलोसिटी वो ऐसे थी, इस तरफ कोई वेलोसिटी नहीं है, राइट। तो हमने यहां पर जीरो यू टी, यू इंटू टी, यू जीरो है तो यू टी वाला पार्ट जीरो हो गया, और हाफ ए टी स्क्वायर इस डायरेक्शन में जो भी एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन क्यों होगा? क्योंकि यहां पे फोर्स लग रहा है, राइट। इस फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेशन होगा, और टाइम हमारे पास ये है। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 11th क्लास में आपने प्रोजेक्टाइल मोशन की थी, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में बच्चों जब आप किसी टावर से बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते थे, ठीक है ना, तो इस वाली डिस्टेंस में तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगाते थे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, जैसे कि मैंने यहां लगाया है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और जब ये मोशन लेते थे, मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटेशन फोर्स के अंडर में ये जो मोशन हम ले रहे हैं, तो वहां पर यू जीरो लेते थे, तो यहाँ वहां पर मोशन ऐसे होती थी, यहां पर मोशन ऐसे है, राइट। उससे आप कंपेयर करके इसको देख सकते हो। तो यहां पर ये मैंने लगाया एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहां पर जो u है, अगर मैं इसको यहां पर लिख देता हूं पूरा, मैं इसको मिटा करके पहले ये दिखाने की कोशिश करता हूं कि एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ एस वाई की जगह वाई हो गया, और ये आपका जीरो हो गया, प्लस हाफ ए एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, फोर्स यहां पर होगा Q इंटू ई अपॉन एम, और इंटू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू ये है तो आपका ये हो गया x अपॉन वी। जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, ठीक है ना। फोर्स जो है वो इस तरफ लग रहा है, राइट, और m इसका मास, चार्ज पार्टिकल का जो मास है वो m है, ओके। तो ये मेरे पास आ जाता है y इज इक्वल टू हाफ q इंटू ई एक्स स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि q अपॉन एम में निकालूंगा यहां पर, तो ये आपका आ जाएगा ट्वाइस वी स्क्वायर वाई, ट्वाइस वी स्क्वायर वाई अपॉन ई एक्स स्क्वायर, ई एक्स स्क्वायर। यहां पर ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, और यहां पर एक्चुअल में ये टॉपिक अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे या जर्नल और बुक्स में भी देखोगे तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन इस एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 1.14, क्वेश्चन नंबर 1.33 और क्वेश्चन नंबर 1.34, तीन क्वेश्चंस हैं ये। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 1.14, क्वेश्चन नंबर 1.33 और क्वेश्चन नंबर 1.34, ये तीनों क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। अब वहां पर कहीं पर आपसे क्यू अपॉन एम पूछा गया है, कहीं पर आपको कोई और अननोन वैल्यू पूछी गई है, सबका कंसेप्ट सेम है। तो आप क्या करेंगे, उन तीनों क्वेश्चंस को करने से पहले, पढ़ने से पहले आप इसको ध्यान से स्टडी करेंगे, उसके बाद वो क्वेश्चंस करने आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।